ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 8/8/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक सिद्धियाँ अर्थात विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर में बाबा ने बताया है, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं। जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? बाबा कहते हैं, अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पद्म कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पद्म देती है, इसी से पद्मा पद्मपति बनते हो। प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर में बाबा ने बताया है, बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये एक ही हड्डी है। बाबा ने हम सब बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये एक ही हड्डी है। यहाँ सबको आना ही है। यहाँ सभी को आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ये बहुत गुह्य राज है और इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे ये तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं और जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। बाबा कहते कि यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं, सिर्फ ये 3 अक्षर ही याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हो। सिर्फ ये 3 अक्षर ही याद रहे तो बहुत सर्विस करते हो। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं। घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए, कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। ये याद हो तो भी ठीक और कोई की याद ना आए। बाबा कहते ये याद हो तो भी ठीक और कोई की याद ना आए। और कोई को तो ऐसे कह ना सके। बाबा कहते कि और कोई को तो ऐसे कह ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी। हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कितना सहज है। बाबा कहते कितना सहज है, परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते। कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते।
भूल जाते हैं, बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। क्योंकि बेहद का बाप है ना, बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो ज़रूर बेहद का वर्षा ही देंगे। जब बेहद का बाप है तो वो हमको ज़रूर बेहद का ही वर्षा देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। बाबा कहते कि बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। इतना भी अगर याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, परंतु ये भी भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। बाबा कहते ये भी भूल जाने के कारण किसी को बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। घड़ी घड़ी इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है। वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा में संपूर्ण बनना, बाबा की याद में रहकर संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुंडी में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। बाबा कहते कि गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई भी को नाराज़ नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। कोई को नाराज़ भी नहीं करना है और पवित्र भी ज़रूर बनना है। और दूसरे पॉइंट में बताया है, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। पैगंबर बन करके सबको बाप का पैगाम देना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी चाहे अपने मन में, बाबा कहते कहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव, बाबा कहते जिसका संकल्प मात्र भी अगर थोड़ा सा लगाव है, उसके दो नाव में पाँव हुए, उसके दो नाव में पाँव हुए, फिर ना यहाँ के रहेंगे और ना वहाँ के। इसलिए राज ऋषि बनो। फिर बाबा कहते ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो। अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई ये पाठ पक्का करो। एक बाप दूसरा ना कोई ये पाठ पक्का करो। और आज की मुरली का स्लोगन है, क्रोध
अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरे को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरे को भी जला देता है। अच्छा, ओम शांति।